तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य वो साहित्य है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म और बौद्ध संघों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमें उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें महात्मा बुद्ध के तात्कालिक सम्राटों के साथ संबंधों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य की जहाँ तक बात है, उसके अंदर हम मुख्य रूप से त्रिपिटकों को शामिल करते हैं, निकायों को शामिल करते हैं, जातक ग्रंथों को शामिल करते हैं, विभिन्न अनुश्रुतियों को शामिल करते हैं और विभिन्न संस्कृत ग्रंथों को इसमें हम शामिल करते हैं। बात करें बौद्ध साहित्य की भाषा की, तो इसकी भाषा मुख्य रूप से पाली है। हालांकि बाद की शताब्दियों में जाकर ये संस्कृत भाषा में भी लिखा जाने लगा था। सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य में सबसे पहले हम लेंगे त्रिपिटक ग्रंथों को। त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध साहित्य के सबसे प्राचीन और सर्वप्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। दोस्तों, विशेषकर महात्मा बुद्ध के बाद उनके विचारों को संकलित करने के लिए जिस साहित्य की रचना की गई वो त्रिपिटक साहित्य कहलाता है, और इनकी संख्या मुख्य रूप से 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बात करें सबसे पहले सुत्त पिटक की, तो ये पिटक जो है तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण पिटक माना जाता है। और यह पिटक जो है ये बौद्ध साहित्य का विश्वकोश कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उनके वचनों का संकलन किया गया है। और दूसरी पिटक की बात करें तो दूसरा पिटक है विनय पिटक। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए आचरण और उनके लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करें अभिधम पिटक की, तो अभिधम पिटक जो है वो सबसे बाद में लिखा गया पिटक था, और इसके अंतर्गत हमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद जो ग्रंथ आते हैं वो है निकाय। इसके बाद जो बौद्ध निकाय ग्रंथों को हम शामिल करते हैं। इसके बाद जो अगले ग्रंथ हैं वो हैं निकाय। दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथों को और अधिक सरल भाषा में समझने के लिए निकाय ग्रंथों की रचना की गई है। तो त्रिपिटकों को कई खंडों में बांटा गया, उन्हें ही हम निकाय कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की और विविध प्रकार की कहानियां संकलित की गई। कुछ प्रमुख निकायों की अगर हम बात करें तो इनमें खुद्दक निकाय आदि, खुद्दक निकाय को हम शामिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं निकायों के बाद जो साहित्य रचा गया उसे हम जातक ग्रंथ कहते हैं। जातक ग्रंथों में दोस्तों मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई है, और इनकी जो संख्या है वो मुख्य रूप से 549 बताई गई है। इनके अंतर्गत एक खास बात हो रही कि ये जो पूरे ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथ, ये अधिकतर पद्य में लिखे गए हैं। हालांकि कहीं कहीं गद्य में भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो जातक ग्रंथ है वो खुद्दक निकाय का ही एक भाग माने जाते हैं। निकायों में एक निकाय और है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की बात करें तो अंगुत्तर निकाय जो है उसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की हमें 16 महाजनपदों की सूची इसमें अंगुत्तर निकाय में हमें देखने को मिलती है। जातक ग्रंथों के बाद जो साहित्य रचा गया उसे हम सिंहली अनुश्रुतियाँ कहते हैं। अनुश्रुतियाँ विविध प्रकार की थी, लेकिन जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुश्रुतियाँ हैं, महावंश और दीपवंश, वो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। ये महावंश और जो दीपवंश अनुश्रुतियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से मौर्यकालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है अनुश्रुतियों से कि किस प्रकार से सिंहल देश में यानी श्रीलंका में किस प्रकार से बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो ग्रंथ है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसका मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है इसे हम मिलिंद के प्रश्न भी कहते हैं या मिलिंद पन्हा भी कहते हैं। ये जो ग्रंथ है ये नागसेन द्वारा रचित है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके द्वारा रचित है, और इसमें हमें मुख्य रूप से इंडो ग्रीक शासक यानी यूनानी राजा मिनांडर के द्वारा नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार ये हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की और उसके विचारों की जानकारी हमें ये मिलिंद पन्हो देता है। इसके बाद जो दूसरे जो मिलिंद पन्हों के बाद जो ग्रंथ रचे गए उन्हें हम जो इसके बाद कुछ आगे की शताब्दियों में पाली के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में भी कई ग्रंथ लिखे गए थे, और विशेषकर बौद्ध धर्म के अंदर जब विभाजन हुआ यानी कि इसके 2 भाग बन गए, महायान, बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हुए, महायान और हीनयान।
बौद्ध धर्म में विभाजन के बाद मुख्य रूप से संस्कृत ग्रंथों में इसकी वृद्धि होती है। और महायान का महावस्तु, महायान धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है महावस्तु, जबकि हीनयान धर्म का संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है कथावस्तु। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में विभाजन के बाद संस्कृत भाषा में ज़्यादातर ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। अंगुत्तर निकाय जैसा हमने पहले देख लिया, 16 महाजनपदों की इसके अंदर सूची दी गई है। और कुछ संस्कृत ग्रंथ जैसे हमने महावस्तु, ललित विस्तार, मुंजुश्री, मूलकल्प, बुद्धचरित्र, इनकी बात हमने कर ली है। दोस्तों एक खास बात और देख लेते हैं यहाँ पर कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके विचारों को संकलित करने के लिए इतिहास में मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। और सबसे पहली जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो राजगृह में की गई थी, और उसमें अजातशत्रु के समय वो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली में आयोजित की गई थी, और वो आयोजित की गई थी कालाशोक के समय। और तीसरी बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और वो अशोक के समय आयोजित की गई थी। जबकि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था, और वो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जैन साहित्य की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित साहित्य आता है, और इसमें हम महावीर स्वामी और जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों जैन तीर्थंकर कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, और जो अंतिम तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को अंतिम रूप दिया, और इसके जो सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं वो मुख्य रूप से महावीर स्वामी द्वारा ही दिए गए हैं। जैन धर्म के साहित्य की भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। इसके अलावा बाद की शताब्दियों में जाकर ये संस्कृत भाषा में भी अनेक ग्रंथ लिखे जाने लगे। जैन साहित्य में मुख्य रूप से आगम साहित्य को हम शामिल करते हैं। आगम साहित्य जो है इसका सबसे प्राचीन साहित्य और सबसे प्रमुख साहित्य माना जाता है। आगम साहित्य सबसे प्राचीन है। इसके अंदर मुख्य रूप से 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र और 4 मूल सूत्र और एक अनुयोग द्वार भी शामिल है। कुछ प्रमुख आगमों में एक कल्पसूत्र जो है सबसे सर्वमहत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और इसमें जैन तीर्थंकरों की कहानियां हमें दी गई है। इसके बाद आचरांग सूत्र है। आचरांग सूत्र के अंदर जैन साधुओं के नियम और उनके आचरण के लिए जो नियम होते हैं उनका वर्णन किया गया है। और जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्वन, सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जो कि हेमचंद ने लिखा है। सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें जैन साधुओं के तात्कालिक सम्राटों के साथ संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा भगवती सूत्र भी एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कि 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। उस समय के 16 महाजनपदों की सूची हमें भगवती सूत्र में देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों ये जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जिसका अध्ययन अभी हमने किया है, ये दोनों ही बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन जैन साहित्य जो है वो बौद्ध साहित्य की तुलना में उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि इसमें उस तरह की ऐतिहासिक तथ्य हमें देखने को नहीं मिलते कि ज़्यादातर इसमें हमें जैन धर्म के बारे में ही जानकारी मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात आप समझ लें कि जैन धर्म के साहित्य को संकलित करने के लिए जिस तरह से बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, वैसे यहाँ 2 संगीतियां हुई है। एक तो प्रथम बौद्ध संगीति जैन संगीति का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था, जबकि जो दूसरी संगीति थी दूसरी संगीति का आयोजन किया गया था वल्लभी, गुजरात के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने बात की है साहित्यिक स्रोतों के अंदर धार्मिक साहित्य के भाग 2 में। आज हमने बात की बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो आज हमारा जो धार्मिक साहित्य वाला जो टॉपिक है पूरा हो गया है। इससे पहले भाग में क्योंकि हमने बात की थी वैदिक साहित्य की, आज हमने बात की है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की। तो इस प्रकार साहित्यिक स्रोतों का जो एक पार्ट था धार्मिक साहित्य, वो आज हमारा पूरा हो गया है। आगे कक्षा में हम बात करेंगे धर्मेतर साहित्य के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।